दोस्तों, एक प्रचलित कहावत है, घर में हुए ढेर बाहर गए तो बन गए सवा शेर। घर में हुए ढेर बाहर गए तो बन गए सवा शेर। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब घर के लोग किसी अपने को जल्दी पहचान नहीं पाते। तो ये दोनों लोकोक्तियां अक्षरशः चरितार्थ हो रही है प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर जो कि बिहार में जन स्वराज अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन वही प्रशांत किशोर जब तमिलनाडु में टीवीके के लिए, थलापति विजय के लिए रणनीतिकार के रूप में जिन्होंने पूरा चुनाव एक तरह से संचालित किया टीवीके का, थलापति विजय का, तो आज थलापति विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में टीवीके के उदय में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है, वो व्यक्ति है प्रशांत किशोर। दोस्तों, एक कहावत और है, कहावत यह है कि कोई आवश्यक नहीं कि सफल चाणक्य चंद्रगुप्त भी बनेगा। यह कहावत है दोस्तों कि एक बड़ा कोच मतलब सफल कोच, कोई आवश्यक नहीं कि उतना ही बेहतर खिलाड़ी भी रहा हो। दोस्तों, कहा जाता है कई सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले शिक्षक, अलग अलग विषयों के प्रकांड विद्वान, जिनके विद्यार्थी, पढ़ाए हुए विद्यार्थी यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो खुद आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते। कई ऐसे शिक्षकों के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, जो जिनके द्वारा पढ़ाए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, आईआईटीएन बनते हैं, लेकिन वो शिक्षक खुद कभी किसी आईआईटी कॉलेज में नहीं पढ़ सका। मतलब ये सब बातें साबित हो रही है, चरितार्थ हो रही है अक्षरशः प्रशांत किशोर पर, इसलिए कि आज जो तमिलनाडु में जिस थलापति विजय सत्तासीन होने जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनके पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो टीवीके उभर कर आई है तमिलनाडु विधानसभा में, उसकी जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो नाम है बिहार का पीके प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर मैं दोहरा रहा हूं जिसे बिहार के लोगों ने घर की मुर्गी दाल बराबर कहकर नकार दिया था। एक भी सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। उसी प्रशांत किशोर ने, जिसने 2014 में चाय पे चर्चा 3D प्रचार अभियान चलाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सफलता हासिल की थी, महारत हासिल की थी, एक कोच के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में। वही प्रशांत किशोर जिसने नीतीश कुमार के बिहार में 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री की पटकथा लिखी थी 2015 में, तब जब वही नीतीश कुमार 2014 में जब प्रशांत किशोर के बगैर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो फिर मात्र 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गए थे, फ्लॉप कर गए थे। उसी फ्लॉप नीतीश कुमार को सुपर डुपर हिट कराया था प्रशांत किशोर ने। याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए 2017 में विधानसभा चुनाव, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया था प्रशांत किशोर ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी व्यक्ति को मिला था तो वो नाम था प्रशांत किशोर। दोस्तों, याद कीजिए वाईएस जगनमोहन रेड्डी जब चुनाव जीते थे आंध्र प्रदेश में, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, सबसे बड़ा श्रेय मिला था प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के कारण ही जब सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू की सत्ता में वापसी होगी, उस वापसी की संभावना को खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था वाईएस जगनमोहन रेड्डी को, तो उस विजय का भी श्रेय मिला था प्रशांत किशोर को। उसी प्रशांत किशोर ने आज थलापति विजय की जीत की भी पटकथा लिखी है, और यह पटकथा लिखना शुरू हुआ था साल भर पहले। आप सुनिए इस वीडियो को दोस्तों, जिसमें प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कैसे वहां बैठे सभा में, थलापति विजय की सभा में, टीवीके कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, जिस प्रकार से वहां पर टीवीके के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप में से कोई, मैं वादा करता हूं आप में से कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, टी विजय मुख्यमंत्री बनेंगे।
और मैं इसलिए यह काम करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु में मैं MS धोनी से ज्यादा लोकप्रिय बनूं। मैं सर्वाधिक लोकप्रिय मोस्ट पॉपुलर बिहारी तमिलनाडु में मैं मोस्ट पॉपुलर बिहारी के रूप में जाना जाऊं, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। आप पहले सुनिए प्रशांत किशोर को, फिर मैं बताता हूं। There is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake. Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? Do you? No, not everyone has not answered. If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. So that is why I am here. तो आपने सुना प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने कैसे साल भर पहले यह दावा किया था कि मैं थलापति विजय को तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनवाऊंगा, और तो इसलिए बनवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि MS धोनी से ज्यादा माने मोस्ट पॉपुलर बिहारी के रूप में। आपको पता है चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे हैं MS धोनी। वर्षों तक चेन्नई में रहकर जो चेन्नई सुपर किंग है CSK क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया चेन्नई में MS धोनी ने। इस कारण से चेन्नई के लोगों के बीच, तमिलनाडु के लोगों के बीच MS धोनी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। और उसी बात को दोहराते हुए प्रशांत किशोर ने, आपने सुना कैसे कहा कि आप में से बैठे हुए कई लोग इसमें से विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, TVJ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये दोस्तों, ये प्रशांत किशोर की एक तरह से रणनीतिकार के रूप में एक बड़ी सफलता, उनकी सफलता, उनकी कार्यक्षमता पर एक बार फिर तमिलनाडु की जनता ने मुहर लगाया है। यह साबित हो गया दोस्तों, जैसा मैंने कहा इंट्रो में, कि कोई आवश्यक नहीं है कि एक सफल कोच, एक सफल खिलाड़ी भी बनेगा। उसका इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। अब केवल इंतजार इस बात का रहेगा दोस्तों कि क्या प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक अपवाद के रूप में भी जाने जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी दोस्तों आपको जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उन लोगों को मैं बताऊं दोस्तों, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार के रूप में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके हैं, झंडा गाड़ चुके हैं। पिछली बार भी, इस बार ममता बनर्जी हार रही है पश्चिम बंगाल का चुनाव, हार गई, एक तरह से बीजेपी की सरकार बन रही है। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, जब इस चुनाव के रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में बैठकर ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई थी। प्रशांत किशोर ने चुनाव समाप्त होने से पहले ही कई बार इस बात को दोहराया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी पश्चिम बंगाल में, तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देगा। और प्रशांत किशोर का वो दावा पश्चिम बंगाल में भी 2021 में एकदम अक्षरशः सत्य साबित हुआ था। इस बार जब प्रशांत किशोर नहीं थे ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। तो ये एक और उदाहरण है तमिलनाडु की जीत, TVK की जीत तो है, थलापति विजय की जीत है। साथ ही एक और बात मैं बताऊं दोस्तों कि आज जब TVK सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि थलापति विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बात भी है कि बहुमत नहीं मिला है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके आधार पर जोड़ तोड़ करके सरकार बन जाएगी वहां। तो इसमें कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा दोस्तों कि अन्नामलाई ने जो 5 साल तक संघर्ष किया था, 5 साल तक संघर्ष किया था MK स्टालिन के खिलाफ,
जो एंटी इनकम्बेंसी जो डेवलप हुआ था आम जनता के बीच, जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था स्टालिन से, उस गुस्सा को जागृत करने में सबसे बड़ी भूमिका थी अन्नामलाई की। लेकिन अन्नामलाई को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया, जिस प्रकार से AIADMK के दबाव में बीजेपी को अन्नामलाई को एक तरह से वनवास में भेजना पड़ा, अध्यक्ष पद छीन लिया गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो ऐसे संकेत जब गए तमिलनाडु की जनता के पास, तो जो नाराजगी थी, गुस्सा था, उसका विकल्प एकमात्र टी विजय में दिखा। क्योंकि पलानीसामी वो विकल्प नहीं थे, तो अन्नामलाई अगर होते तो शायद टीवीके को यह सफलता मिलने में परेशानी होती। लेकिन अन्नामलाई की अनुपस्थिति में टीवीके को पूरा एंटी इनकम्बेंसी केवल स्टालिन के खिलाफ नहीं बल्कि पलानीसामी के खिलाफ भी था, और उसका लाभ दिलाने में प्रशांत किशोर को तो महारत हासिल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।